आपको बता दें कि आज दिन बुधवार को डिंडोरी जिला शाहपुर स्थल बालपुर गांव में वीरांगना रानी अवंतीबाई समाधि स्थल पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इसके बाद सीएम मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, संपतिया उइके ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की वीरता के बारे में बताते हुए सभा को संबोधित किए। और यहाँ अवंतीबाई लोधी जी का आज हमारा बलिदान दिवस है। जोरदार ताली बजा करके हमारी वीरांगना को स्मरण करें। यह हमारे देश की विशेषता है। हम मातृ संस्था के आधार पर देश की संकल्पना करते हैं। इसलिए दुनिया के देश, कोई देश 200 से ज्यादा दुनिया के देश है, लेकिन कोई भी मातृ संस्था को इतना महत्व नहीं देता है जितनी महत्ता हमारे अपने देश में मिलते। हम अपने यहाँ भगवान का नाम भी अगर लेंगे तो सीताराम, राधे कृष्ण, देश के लिए भी जोड़ेंगे तो भारत माता की जय, भारत पिता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय, क्योंकि हम मातृ संस्था के आधार पर समूची संस्कृति, बल्कि उससे आगे बढ़कर के हम तो ये पृथ्वी को भी माता का रूप मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, हम अपनी वसुधा को, अपनी मातृ को जिस प्रकार से आदर की निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात का गर्व है। ऐसी मातृ संस्था पर, मातृ सत्ता पर विचार करने के लिए ऐसी वीरांगनाओं की लंबी श्रृंखला हमारे पास है, जिनको अतीत के काल से देखें। महादेव का वो समय, और अवंतीबाई ने भी सदैव महाकाल को अपना ध्यान में रखा है। हमारे यहाँ ये लंबी परंपरा है। काल के प्रवाह में महादेव भी गुस्से में, महाकाली जब आई थी तो उनके सामने लेट करके उन्हें उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। जब शक्ति अपने रौद्र रूप में आती, अपने भाव से आती, वैसे तो ये मातृ सत्ता या मातृ शक्ति को सदैव, कम से कम भारतीय नारियों को तो इतना प्रणाम करने की इच्छा होती है जो अपने एक एक क्षण का उपयोग अपने पूरे परिवार को लेके चलने के लिए, अपनी पूरी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी मातृ संस्था, हमारी मातृ शक्ति सदैव पूजनीय रही। हम सब जानते हैं इस बात कि इसमें आप अंदाज लगा सकते हो। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो अभी हमारे 200-300 साल के इतिहास के अंदर की चीज है, जिन्होंने वो पुरानी परंपरा को, जिनके आधार पर देश सदैव गर्व करता आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, खास करके रानी अवंतीबाई के लिए, केवल अपने प्रजा के लिए, केवल अपने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान से देश को गौरवान्वित किया। वेलिंगटन की सेना के सामने डट करके, और एक बार नहीं, अंग्रेजों को 3-3 बार छक्के छुड़ाए। बिछिया, बुआ बिछिया का थाने पे आक्रमण करके अंग्रेजों को कपा दिया जिनने। उनके जीवन का इतिहास अगर अपन पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारी रानी अवंतीबाई क्या, कितनी बहादुर हमारी बहन थी, बेटी थी, हमारी माँ स्वरूपा थी। हम रानी अवंतीबाई ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों को ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के भरोसे से देश की आज़ादी सुरक्षित है और देश ने इससे गर्व और गौरव पाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमने रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट भी की थी और रानी अवंतीबाई के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सागर में प्रारंभ हुआ है, और उन्हीं के नाम पर 5-5 लाख के हमने पुरस्कार भी घोषित किए जो अलग अलग प्रकार के अच्छे काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से उनको नमन। साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र में डिंडोरी और ये हमारी मंडला लोकसभा में खासकर फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे प्रत्याशी बने। आज कई सारे कांग्रेसियों ने यहाँ भी बीजेपी ज्वाइन की है। मैं यहाँ का माहौल देख के कह सकता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश की मंडला, आज मैं इसके पहले सीधी लोकसभा में गया था, सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीतेंगे। बहुत धन्यवाद।